बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शहजादों, कैसे हो आप सब लोग। आपको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और 9th एंड मैट्रिक के बोर्ड का हमारे पास टाइम टेबल भी आ गया है। सिंध बोर्ड में भी और दूसरे बोर्ड से भी आस्ता आस्ता जो है वो टाइम टेबल कुछ का आ गया है और कुछ का आने वाला है। तो कुछ चंद बातें आप लोगों ने याद रखनी है जो इस वीडियो में मैंने बनानी है, क्योंकि अब ये बात आपके जहन में रखना कि यहाँ पे 7, 8 या 6 क्लास की तरह वो फेवरेट टीचर नहीं होंगी या फेवरेट मिस नहीं होंगी जिनसे कहेंगे कि मिस वो थोड़ा सा ना गलती हो गई थी तो ये सही कर दें या गलत कर दें। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ आपको प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी। एक बात, अब प्रॉपर वर्किंग में करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले ये बताओ कि क्या आपने पेन खरीद लिए? अगर आपने नहीं खरीदी है तो जाके खरीद लो, आज ही खरीद लो, क्योंकि आखिरी रात को जो आप अब्बा को बोलोगे कि जब आप पेन खरीदने जाना है, फिर आप जाके बाइक पे बैठ के पैसे लोगे, पेन खरीदोगे और अगले दिन जिस पेन से सारा दिन आपने लिखा नहीं होगा उस पेन से जाके पेपर देने लग जाओगे। आपको पता ही नहीं होगा कि आप को ये पेन सही चलता भी है कि नहीं। तो एक बात तो यहां पर आ गई, तो पेन खरीद लो। 1 खरीद लो, 2 खरीद लो, 3 खरीद लो, 4 खरीद लो, आपकी मर्जी है, लेकिन उन सारे पेन्स के साथ अभी अभी अपना काम शुरू कर लो और उन्हें थोड़ा थोड़ा वर्किंग में लेकर आओ। एक बात। दूसरी बात, सारा साल आपने किस पेन से लिखा है? इंक पेन से, बॉल पेन से या पॉइंटर से? उसी से लिखना है, ठीक है। वरना क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे सारा साल बॉल पेन से लिखते हैं, फिर उसके बाद उन्हें एक बात याद आ जाती है कि वो सर यामीन ने कहा था कि बॉल पेन इस्तेमाल नहीं करते, राइटिंग गंदी होती है। और वो क्या करेंगे कि पेपर की एक रात पहले जाएंगे, इंक पेन लेंगे और अगले दिन उसका तजुर्बा, उसकी प्रैक्टिस, फर्स्ट टाइम उसका डेब्यू कहां कर रहे होंगे? पेपर पर। और कौन सा पेपर? जो आपके फ्यूचर का फैसला कर रहा होगा। तो ऐसा नहीं करना। अगर आपने पूरा साल पेन से लिखा है, बॉल पेन से लिखा है, तो बॉल पेन से चलाओ। अगर आपने पूरा साल पॉइंटर से लिखा है तो पॉइंटर से चलाओ। अगर आपने पूरा साल जो है वो इंक पेन से लिखा है तो इंक पेन से चलाओ। यूज करने की, चेंज करने की अब जरूरत नहीं। अब फैसला हो गया। जो आपने फैसला पहले किया था वही फैसला अब आप कर चुके हो। अब आपका फैसला हो चुका। अब एक और बात, वो ये कि सारा साल मार्कर इस्तेमाल किया नहीं किया? अगर किया तो ठीक है, और अगर नहीं किया तो अब आपको नहीं करना। अब आपने मार्कर को हाथ नहीं लगाना। तो फिर सर वो हेडिंग कैसे दें? अब होता क्या है कि सारा साल मार्कर इस्तेमाल नहीं करना आता, मुझे भी नहीं करना आता, मैं भी निकम्मा हूं मार्करों में। अब सारा साल मार्कर इस्तेमाल नहीं करना आता, पेपर से एक दिन पहले लाल, पीला, नीला, काला, ब्लू जो भी होगा वो मिला के मार्कर ले आएंगे और कॉपी पे आके गंद बदंगे रंग मारना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना। तो फिर हेडिंग कैसे दें? स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा। सिंपल, आप एक पेन से लिखो। आपके पास ब्लू है या ब्लैक है, आप एक पेन से थोड़ा सा बड़ा करके लिखो और उसके साथ नीचे आप लाइन दे दो, बस। सिंपल बात। उससे क्या होगा कि आपके पास जो राइटिंग है वो साफ रहेगी। जैसी आपकी राइटिंग है अब वैसी रहेगी। अब आप इसको डिजाइन बनाने की कोशिश नहीं करोगे। आप इसके ऊपर मार्कर्स के साथ या हाइलाइटर के साथ, हाइलाइटर भी इस्तेमाल नहीं करना, आप इसको हाइलाइटर के साथ ड्रामेबाजी करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि भाई मार्कर इस्तेमाल करना या हाइलाइटर इस्तेमाल करना ये एक फन है। और अगर पूरा साल अगर आपने ये फन इस्तेमाल नहीं किया, इसका डेब्यू अगर आप अपने बोर्ड के एग्जाम पे करने जा रहे हो तो भाई आप अपना नुकसान करने जा रहे हो। खुदा का वास्ता है ये हरकत नहीं करनी। आपने सिंपल पेन के साथ, जिस पेन के साथ आपने पूरा साल लिखा है, बस ब्लैक आपके पास होगा, आप उसके साथ हेडिंग थोड़ा सा लफ्ज बड़ा करके लिख दो, साथ में ब्लू के साथ नीचे अंडरलाइन कर दो, एक लाइन छोड़ो, छोड़ के नीचे से अपना आंसर शुरू कर दो। ये सिंपल बात। क्लियर हो गई बात? अगली बात पे चलते हैं। अब बोर्ड की कॉपी आपके सामने आ गई, आप पेपर दे रहे हैं और अब आपको बताया था किसी टीचर ने कि मार्जिन लगाने हैं, कॉपी ज्यादा भरेंगे तो नंबर ज्यादा आएंगे। तो क्या करेंगे? पहले तो उन बच्चों की, कंजूसों की बात करता हूं जो इतने छोटे छोटे से मार्जिन, जरा स्क्रीन पे देखो, नजर भी आ रहे हैं ना, इतने छोटे छोटे से मार्जिन। क्यों? आपके पैसे लगे हुए हैं? नहीं ना। ये स्केल इतना चौड़ा क्यों बनाते हैं? आपके पास जो स्केल है ना उसकी विड्थ तकरीबन इतनी होती है, इतनी क्यों बनाते हैं?
आप इसलिए बनाते हैं कि आप उसको अलग करके, आधा करके, टेढ़ा सा मार्जिन लगाएं, क्यों? नहीं, आप पूरा स्केल रखें, पूरे स्केल का मार्जिन बनाएं, और पूरे स्केल जितना भी चौड़ा है उसका मार्जिन पेंसिल के साथ, पेन के साथ नहीं, पेंसिल के साथ आप पेंसिल साथ लेके जाओगे, ठीक है? वरना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो कलर पेंसिल उठा लेंगे, मार्कर पेंसिल उठा लेंगे, वो मोटे वाली जो होती है, मोटी नोक की, वो पेंसिल उठा लेंगे, या फिर क्या करेंगे, पॉइंटर से खुदा का वास्ता है पेंसिल खरीद के जाएं पेंसिल के साथ। जितनी सिंपलिसिटी होगी, जितना क्लियर आपका पेपर होगा, उतने मार्क्स बच्चा आपके ज्यादा आएंगे। ये मेरी बात आपने ध्यान में रखनी है। मार्जिन लगाएं। फिर कुछ बच्चे होते हैं कॉपी को ज्यादा भरने के चक्कर में इधर भी मार्जिन लगाएंगे, इधर भी मार्जिन लगाएंगे, 20 मिनट मार्जिन में चले जाते हैं, जितने में 1 या 1.5 सवाल हो सकता है। मार्जिन लगा के कॉपियां भरेंगे, ऐसा नहीं होता। ये किसी ने आपके दिमाग में एक फतूर डाल दिया हुआ है कि कॉपी ज्यादा भरेंगे, नहीं। आपका मटेरियल अच्छा होना चाहिए, आपके पेपर में नीटनेस होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब जैसी राइटिंग है ना गंदी मंदी, वैसी रहेगी। बस उस राइटिंग को साफ करें, क्लियर करें, उसकी सफाई करें, आपका पेपर हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो इसलिए बेहतर यह है कि आप अपनी राइटिंग पे तवज्जो नहीं बल्कि सफाई पे तवज्जो दें। फिर क्या होता है कि फिर बच्चे क्या करेंगे कि बड़ी बड़ी हेडिंग्स देंगे। नहीं, आपने बड़ी बड़ी हेडिंग नहीं देनी, आपने खाम खाई में लाइन नहीं छोड़नी, ठीक है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉपी ज्यादा भरने के लिए क्लास केजी के बच्चों की तरह क्या करेंगे कि एक लाइन लिख के फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर दूसरी रो में आ जाएंगे। खुदा का वास्ता ऐसा नहीं करना। जो प्रोफेशनल तरीका है लिखने का, आपने वही लिखना है। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि नए पेन इस्तेमाल नहीं करने। पेन ले लो, मार्कर अगर इस्तेमाल किए हैं, करने आते हैं तो ठीक है, नहीं किए तो मत करो, ये बात ध्यान में रखना। लाइटर, हाइलाइटर आपने इस्तेमाल किया है तो ठीक है, नहीं किया तो छोड़ दो। तीसरी बात बताऊं कि आपने कॉपी को मार्जिन जो है वो पूरे स्केल का एक साइड पे दूसरी साइड पे नहीं देना, खाम के गंद नहीं मारना, एक बात ध्यान में रखना। तीसरी चीज आपको बताऊं कि आपने जो है वो मार्जिन पूरे स्केल का देना है, आधे स्केल का कचरा नहीं बनाना। चौथी चीज, एक कॉमन बात, वो क्या करते हो, आपसे हुई गलती, आपने क्या करना है, पेन उठाना है, ऐसे रगड़ेंगे, ऐसे उसको रगड़ेंगे कि क्या नजर ना आए, पूरा कॉपी लाल हो जाएगा। ऐसा लगता होगा जैसे शादी से निकलो तो सफेद जोड़े पे आपका सालन गिर जाए, तो पेपर भी ऐसा ही लग रहा होता है। और यार ऐसा नहीं करते। देखो, दो बातें होती हैं, या तो आपका पेपर टीचर पढ़ के चेक कर रहा है। अरे यार, जब पढ़ के चेक कर रहा है तो आप सिंपल एक हल्की सी लाइन उस पर डालो, इतनी हल्की डालो कि जब पढ़ो तो नजर आए, वरना वो नजर ही ना आए, ठीक है? अगर आपने कुछ गलत लिख दिया तो आप हल्के से, जिस पेन से आप लिख रहे हो ना, अगर आप ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लू से ही हल्की सी लाइन उस पर डालो, इतनी बारीक डालो कि जब पढ़ो, कोई टीचर, कोई चेकिंग करने वाला उसको पढ़े तो नजर आए, अगर नहीं पढ़े तो नजर ही ना आए। वजह, अरे यार मेरी बात सिंपल बताओ, मैंने अभी शादी का एग्जांपल दिया ना, जब आप शादी पे जाओगे तो क्या अगर खुदा ना खास्ता आपके कपड़ों पे कोई सालन गिर जाए, कोई चीज गिर जाए, तो क्या आप सबको दिखाते फिरोगे कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, मेरा हाथ गंदा हो गया, मेरे कपड़े गंदे हो गए? या आप छुपाओगे? दिखाओगे नहीं, छुपाओगे। आपको यहां पे भी छुपाना है, एक बात। दूसरी बात, चलो बच्चों के जहन में है कि सर बोर्ड में कौन सा कॉपी पढ़ के चेक करते हैं, ऐसा नहीं है, पढ़ के चेक करते हैं। चलो माना कि नहीं पढ़ते, तो अगर आपने ये हरकत की होगी तो आपकी कॉपी को लाजमी पढ़ा जाएगा, एक बात, ठीक है? अगर आपने ये हरकत की होगी तो आपकी कॉपी को लाजमी पढ़ा जाएगा। वजह, क्योंकि आपकी कॉपी गंदी नजर आएगी। अगर आपकी कॉपी क्लियर, साफ सुथरी नजर आ रही होगी तो आपकी कॉपी को नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, हो सकता है कि उस पर आपको सॉफ्ट एंड मिल जाए। बात क्लियर? सेकंड, बजाय इसके कि सप्ली भरो, नहीं, बजाय आप एक काम करो कि अपना पेपर कंप्लीट करो। आपको अपना पेपर कंप्लीट सॉल्व करना है, मुकम्मल करो। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात मानो कि मान लो कि आपका पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है। अब आपने क्या किया कि उसमें से एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का छोड़ दिया। ओके, जब अब छोड़ दिया तो अब आपका पेपर रह गया 90 मार्क्स का, क्योंकि 10 तो आपने खुद ही छोड़ दिए। तो अब जितने भी मिलेंगे वो 90 में से मिलेंगे ना, 100 में से नहीं मिलेंगे। तो लेट्स ट्राई दैट कि सबसे पहले वो सवाल करें जो आते हैं, फिर उसके बाद वो सवाल करें जो नहीं आते। जो नहीं आते उनमें जितना आता है, थोड़ा बहुत आता है, लिख दो।
खाली नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन में जाते हैं, सारा दिन धड़ा धड़ हेडिंग्स डालेंगे, मार्कर लगाएंगे, हाइलाइटर लगाएंगे और पूरा कॉपी भरने की कोशिश करेंगे। बाद में जब पेपर पूछेंगे क्या हुआ भाई, मुझे आते तो थे, टाइम ही नहीं दिया, 2 सवाल रह गए। 2 सवाल आपका कसूर है। वहां पे मैंने फिर से कहा, वहां पे आपका स्कूल का टीचर नहीं होगा, वहां पे आपकी स्कूल की मिस नहीं होंगी। मिस बस थोड़ा सा टाइम दे दें, ठीक है, नहीं वहां पे कोई टाइम नहीं देगा, वहां पे कोई आपका आर्गुमेंट नहीं होगा। आपने सिंपल सिंपल वर्ड्स में क्या करना होगा, सिंपल वर्ड्स में आपने ये करना है कि पेपर को कंप्लीट करना है, साफ करना है और अच्छा सा करना है। ये पहली वीडियो है, कुछ और वीडियोस भी मैं आपसे शेयर करूंगा जिसमें पेपर को फिल कैसे करना है, पैटर्न कैसे लाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये पहली वीडियो है, इसे गौर से सुनना, बड़ी काम की चीजें। और जिन्होंने पेन नहीं खरीदे, जाओ पेन खरीद के लाओ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।